हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस अब हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों पहलुओं को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सीधा आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो एक जोन क्रिएट हो रहा था, ये एक रेजिस्टेंस लाइन, ये एक सपोर्ट लाइन, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। पहली चीज यानी कि जो हमें बता रही है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। दूसरी चीज, अब यहां पे जो हमारे लिए ये इनसाइड कैंडल बन रही थी, इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। यानी कि ये भी बता रही है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। अब इन दोनों के हिसाब से मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। तीसरी एक और चीज है, मार्केट आप इस जोन पे देखेंगे 41,500 पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और गिरावट दिखा रहा है। यानी कि ये भी बता रहा है कि ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस है और जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये भी बता रहा है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है, एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है, ये 18,000 प्लस आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर यहां पे सवाल उठ गया कि ये यहां से हमें तो बैंक निफ्टी का इंडिकेशन मिल रहा है कि नेगेटिव जाएगा, और वहां से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट तो पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी 2 दिन है, आज भी हॉलीडे है और कल भी हॉलीडे है, सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको हॉलीडे देखने को मिल रहा है। कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये भी चीज लग रही है। तो यहां पे अब हमें किस तरीके से मार्केट में पोजीशन बनानी है, ये समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है। आपको इस चीज को समझना काफी जरूरी है। आइए अब मैं आपको इस चीज का हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन इस जोन पे, इस एरिया पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये 41,400 टू 41,500 वाला जो जोन है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि बार बार ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं 25 को देखोगे, इसी जोन में आपको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला और 3 बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। पहले दिन ने पहली कैंडल से मान सकते हैं, फिर आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला और आखिरी टाइम में भी मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। तो इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले दिन हमने क्या देखा, 27 को भी सेम ही जोन में आपको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 28 को भी फिर से सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहां से एक बात तो साफ हो जाती है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया या गैप अप ओपन हुआ मार्केट, तो जो ये 41,400 टू 41,500 वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, आपको ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और पॉसिबिलिटी है मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, बशर्ते अगर मार्केट ने एक अच्छे खासे गैप अप के साथ इसका पहले ही ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि इससे ऊपर ही मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और है, अगर मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो गया और मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया और इस जोन का फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, तो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर रहेगा यहां तक? सारी क्लियर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अगर इसका गैप अप ओपन हो गया और मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दे दिया, तो यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये जितना मजबूत रेजिस्टेंस है उतना ही मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अब जो ये जोन है, अभी तो हमने डिस्कशन किया, अगर मार्केट ने इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, अगर इसी जोन में गैप अप ओपनिंग दे दी, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इसी जोन में खुल जाए।
इसी जोन में खुल जाए तो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए आपको दिखाई देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करके मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर चुके हैं, नीचे की तरफ धकेल चुके हैं, तो फिर से पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपको यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। बस आपको यहां पे वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना है कि वॉल्यूम्स यहां पे बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, भले ही गैप अप ओपन हो जाए, आपको बेहतरीन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ये तो जितने भी हमने डिस्कशन किए तो गैप अप ओपन के डिस्कशन किए। अब यहां पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी है, इसके लिए मैं आपको लेके आता हूं, क्योंकि ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है 2 दिन में क्या पता मार्केट इस सिचुएशन पे पहुंच जाए कि फ्लैट ओपनिंग हो या फिर मार्केट नेगेटिव खुले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट नेगेटिव खुले, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी 50 पॉजिटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव, इस तरीके से आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। पीछे हमने देखा था यहां पे कि जो हमारा निफ्टी 50 था वो नेगेटिव था और बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। कभी कभी दोनों ही पॉजिटिव और कभी कभी दोनों ही नेगेटिव, ऐसी भी सिचुएशन रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है उसमें अलग स्टॉक ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में अलग करते हैं। हालांकि कुछ सिमिलर हो सकते हैं लेकिन दोनों ही अलग थ्योरीज पे चल रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हमने कई बार देखी है और आपके साथ डिस्कस भी की है। इसीलिए निफ्टी 50 को रिलेट मत करने लग जाना बैंक निफ्टी से, क्योंकि वहां पे हमने कुछ और सिचुएशन डिस्कस की। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी 50 वाली वीडियो जाके देखेंगे, वहां पे कुछ और सिचुएशन डिस्कस की गई है और बैंक निफ्टी में हम कुछ और सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे जितनी भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है वो गैप अप ओपन के साथ पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई या फिर पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन के साथ डिस्कस की गई है। एक और डिस्कस कर देता हूं मैं। मान लो फ्लैट ओपन हुआ, मान लो सैटरडे संडे में कुछ ऐसा हो गया, मार्केट फ्लैट सिचुएशन पे आ गया और फ्लैट ओपनिंग हुई। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो ये जोन था हमारा 41,400 टू 41,500, ये हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे, वहां पे भी इन लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे, पर लेकिन ये अलग से समझाना काफी जरूरी हो जाता था। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इसी बात पे लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब हम अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसे समझने के लिए हम फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे हमने क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस की। एक तो इनसाइड कैंडल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो कि आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। यहां पे जो हमारी प्रॉपर सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, इस रेंज से बाहर निकल रहा है, ये भी इंडिकेशन मिल रहा है। अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, होने को बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हमने कई बार ऐसी सिचुएशन देखी है और आपके साथ डिस्कस भी की है कि यहां पे एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करता है मार्केट। इसलिए आपको पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से आपको ये दिखाएगा कि ब्रेकडाउन मिल गया, काफी लोग पहले ही पी खरीद के बैठ गए होंगे या सी को शॉर्ट करके बैठ गए होंगे कि मार्केट तो नीचे जाएगा, इस तरह की सिचुएशन। तो इस तरह का ट्रैप जो क्रिएट किया जाता है वो इन्हें ही फंसाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी वोलेटाइल की सिचुएशन रहती है या मार्केट में जो वॉर्स की है, नेगेटिव की है, इन्फ्लेशन की, काफी तरह की सिचुएशंस चल रही है, ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो, चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज हो, उस बेस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट फिर से इसी जोन में एंटर हो सकता है, इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे, ये वाला जो जोन था 40,800 वाला, इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ पुश होता हुआ मार्केट दिखाई दिया, यानी कि यहां पे बायर्स बैठे हुए थे। अगर हम पिछले ऑब्जर्व देखेंगे, यहां पे पहले भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे चुका, उससे पहले भी मार्केट यहां पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका, उससे पहले भी हमें यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रही। तो यानी कि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपको गैप अप ओपन देखने को मिलता है या मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर एंटर हो जाता है,
तो उसमें आपको कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्लियर है? यहां से हम क्या सीखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एक ट्रैप हो सकता है, अब होगा कि नहीं वो तो हमें जब मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि 2 दिन है, 2 दिन में कुछ भी सिचुएशन उलटफेर हो सकती है। लेकिन हम तैयार रहेंगे, सिचुएशन कोई भी हो हम पहले मार्केट को देखेंगे, मार्केट किस करवट बैठ रहा है ये समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी शुरू कर देंगे। अब बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती। अब मान लो नेगेटिव मोमेंटम आ भी गया, 40,800 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे भी दिया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि मान लो इस लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देगा। एक तो ये होता है कि मार्केट गिरता ही चला जाए, एक होता है मार्केट वापस जाएगा, इसे रिटेस्ट करेगा और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर गिरावट दिखाएगा। यानी कि ये भी एक एंट्री पॉइंट हमारे लिए क्रिएट होता है। अब यहां पे हमें ये ब्रेकडाउन तो नजर आ रहा है, अब हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए और इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि पहले तो एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहां तक मार्केट जाए, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और फिर गिरावट दिखा दे आपको। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई देता है और आपने बाइंग पोजीशन बना ली, तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा ऊपर की तरफ जाके, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर है? अगर यहां पे आपको ये दिखाई देता है कि सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए नई एंट्री भी यहां पे क्रिएट हो सकती है। कंफ्यूजन क्लियर होगा ना? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाई हुई है, जो ये वीडियो का शुरुआत था, इसे चाहे एक बार और देख लो, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी चीजें समझ में आ जाएगी और मजा आएगा। उसी मजे के लिए आप लाइक कर दो जल्दी से, लाइक नहीं करते आप वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन कर लेते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे नजर आ रहा है। देखो ये वही जोन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, 41,400 टू 41,500। इसी का तो वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कशन किया है, इसलिए आपको ये अलग से एक्सप्लेन किया गया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं सिचुएशन। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलते हैं या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 21 को भी आप देख सकते हैं, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 19 को आप देखेंगे, 19 को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया। इस सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,200 पे हमें अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 18 और अगर आप 19 का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया है। 20 को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, तो उस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी दिखाया है। और ये बात हम जानते हैं, अगर कोई सपोर्ट जोन था ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस जोन में बदल जाता है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,169, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,840, जो कि आप देखेंगे 28 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में रेजिस्टेंस मैं आपको बता ही चुका है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 41,400 टू 41,500। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में ध्यान क्या रखना है, 28 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। अगर आप नहीं जानते डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से काम करती है,
तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद उसे जाके देख लेना। डे लो के ब्रेकडाउन पे भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है। डे हाई के ब्रेकआउट को भी आपको समझाया गया है किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट का। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,123 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,202 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,329 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है ये 40,717 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो में दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 40,575 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,467 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ऑप्शन चेन को समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है 41,000 टू 41,500। यहाँ पे आप देखेंगे 26.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 22.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 40,800 पे आप देख सकते हैं 6.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।